हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल आसमानों को छूने की आशा में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है काका की वसीयत। गांव में एक बड़ा परिवार रहता था, परम काका का परिवार। घर में परम काका, उनकी पत्नी, 3 बेटे रमेश, सुरेश और महेश, और 3 बहुएं थीं, सुमन, कमला और राधा। 4 पोते पोतियां और एक नटखट बहन गीता रहती थी। परम काका बड़े हंसमुख और मजाकिया इंसान थे, लेकिन एक दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे अपनी वसीयत लिखने वाले हैं। बस फिर क्या था, पूरे घर में खलबली मच गई। हर कोई चाहता था कि संपत्ति में उसे सबसे ज़्यादा हिस्सा मिले। फिर शुरू हुई नोक-झोंक, हंसी मजाक और चालाकियों की अनोखी जंग। परम काका ने कहा, भाई, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ। सोचता हूँ कि जीते जी सबकी हिस्सेदारी तय कर दूं, ताकि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो। यह सुनते ही पूरा परिवार चौकन्ना हो गया। सभी एक दूसरे को घूरने लगे। बहुएं आपस में फुसफुसाने लगी। पहली बहू सुमन सोचती है कि हमें अपने पति का हिस्सा ज़्यादा करवाना होगा, और दूसरी बहू कमला भी मन ही मन बड़बड़ाती है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, मैं काका की सेवा करूंगी ताकि वसीयत में मेरा नाम पहले आ जाए। तीसरी बहू राधा कहाँ चुप बैठने वाली थी। वह भी मुंह टेढ़ा करके कहती है कि अरे, हमें भी चालाक बनना होगा। गीता बुआ, परम काका की बहन, मजे ले रही थी। उसने भाई से कहा, भैया, तुमसे पहले तो मैं ही बूढ़ी हो रही हूँ, मेरा क्या। परम काका बोले, तू चिंता मत कर, तुझे खास गिफ्ट मिलेगा। शाम को जब परम काका की बहुएं अपने कमरे में जाती हैं तो अपने अपने पति को समझाना शुरू करती हैं। पहले बहू सुमन कहती है, रमेश जी, पिताजी की सेवा करो, रोज तेल मालिश करो और बाबूजी के आगे पीछे लगे रहो तो हमें ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। दूसरी बहू कमला कहती है कि अपने पति सुरेश जी से, अजी सुनते हो, तुम्हें तो पता ही है परम काका को चाट पकौड़ी कितना पसंद है। उन्हें हर दिन चाट पकौड़ी खिलाओ, गोलगप्पे खिलाओ, जिससे कि बाबूजी खुश होकर अपनी जायदाद का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमें दें। तीसरी बहू राधा भी कम चालाक न थी। उसने भी अपने पति महेश जी से कहा, बस उनके आगे पीछे घूमो, वह जो कहें झट से कर दो, फिर देखो बाबूजी हमसे कितने खुश होते हैं। वैसे भी तुम उनके छोटे बेटे हो, वह जरूर तुमसे खुश होकर बहुत सारा पैसा भी देंगे। अब तीनों बेटे भी जुट गए, लेकिन परेशानी तो तब हुई जब परम काका हर दिन कोई न कोई नई शर्तें रख देते। परम काका एक दिन बोले, जो सबसे अच्छी चाय बनाएगा वही वसीयत में पहले होगा। दूसरे दिन बोले, जो सबसे अच्छा नाच दिखाएगा उससे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। बेटे बेचारे परेशान हो गए, लेकिन बहुएं कमाल की चालाक निकली। उन्होंने अपने पतियों से जबरदस्त काम करवाए। घर में हंगामा तब हुआ जब बहुओं ने अपनी सासू माँ को भी पटाने की कोशिश की। सासू माँ पहले शांत थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके बिना भी सब खेल खेल रहे हैं तो उन्होंने भी अपना पासा फेंक दिया। उन्होंने परम काका से कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वसीयत लिखने की जरूरत नहीं। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। परम काका को भी यह बात ठीक ही लगी और उन्होंने कहा, जैसे सब अभी मिलकर काम कर रहे हो और मुझे पटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हो, ऐसे ही हमेशा मिलजुल कर रहो। परम काका ने अचानक एक चिट्ठी निकाली और बोले, मैंने जो भी संपत्ति बनाई है वह मेरी मेहनत और परिवार के सहयोग से बनी है, लेकिन अगर परिवार को सिर्फ जायदाद की चिंता है तो मैं वसीयत नहीं बल्कि एक अनोखा फैसला लेने वाला हूँ। फिर उन्होंने ऐलान किया कि जो भी गांव के सबसे गरीब लोगों की मदद करेगा उन्हीं को संपत्ति मिलेगी। यह सुनते ही पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। अब बेटे बहुएं झगड़ना छोड़कर असली सेवा करने में लग गए और अंत में नकली सेवा का दिखावा करते करते परिवार में प्यार और समझदारी आ गई। गीता बुआ ने हंसते हुए कहा, वाह भैया, यह फैसला तो बेजोड़ है। परम काका मुस्कुराए और बोले,
असली विरासत धन नहीं बल्कि संस्कार होते हैं। पूरा परिवार हंस पड़ा और सबने साथ बैठकर खाना खाया और खुशी खुशी मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इंतज़ार करूंगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आपका सपोर्ट हमें मिलेगा। धन्यवाद।